भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं बल्कि पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट खुद बना रहा है। क्या एएमसीए भारत का सबसे बड़ा डिफेंस गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह भारत को अमेरिका, चीन और रूस जैसी ताकतों की कतार में खड़ा कर सकता है? आज हम जानेंगे क्या होता है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, एएमसीए की तकनीक क्या है और इसकी ताकत क्या है, और ये क्यों भारत की सुरक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भारत के पहले स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर एएमसीए की उड़ान के साथ। Su-30 MKI और राफेल जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बाद अब भारत AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जो कि भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन सवाल है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आखिर होता क्या है? AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागेश के मुताबिक विमान की सबसे बड़ी ताकत यह रडार पर नजर नहीं आता। विमान रडार सिग्नल को सोखने में सक्षम है। हथियार विमान के अंदर फिट होते हैं, जिससे स्टेल्थ क्षमता बनी रहती है। हल्का और मजबूत ढांचा जो रडार सिग्नेचर घटाता है और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। फिलहाल एएमसीए में GE414 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका 75% से ज्यादा हिस्सा भारत में विकसित किया जा रहा है और GE के साथ डील के बाद इसे 90% तक स्वदेशी बनाने का टारगेट है। टेक्नोलॉजी जैसे कि सेंसर डेटा फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और पायलट असिस्टेड कंट्रोल्स जैसी सुविधाएं इस जेट को असली पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाती हैं। ज्यादातर टेक्नोलॉजीज अब फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत का एएमसीए कब आएगा? भारत सरकार ने एएमसीए को अप्रैल 2024 में मंजूरी दी थी। पहली उड़ान की संभावना सितंबर 2028 के आखिरी तिमाही में है। पूरे परीक्षण और हथियारों के एकीकरण के बाद यानी इंटीग्रेशन के बाद यह विमान 2034 तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में होगा। अगर यह योजना समय पर पूरी होती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट है, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। एएमसीए सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी आत्मविश्वास का प्रतीक बन सकता है। हालांकि एशिया में चीन पाकिस्तान के रक्षा गठबंधन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। चर्चा है कि चीन पाकिस्तान को J-35A पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट दे सकता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चीन अपने अत्याधुनिक J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डिलीवरी पाकिस्तान को तेजी से शुरू कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन दौरे पर वो गए थे और वहीं इस डील की लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल डिटेल्स फाइनल कर ली गई। बस सवाल यह है कि क्या चीन वास्तव में उस विमान का उत्पादन तेजी से कर सकता है जो अभी उत्पादन के बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है। पहले बताया गया था कि इस तरह के विमानों की डिलीवरी 2029 के बाद ही संभव होगी। क्या यह सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य बयानबाजी है ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत द्वारा किए गए सैन्य प्रहारों से हताश पाकिस्तानी जनता का मनोबल बढ़ाया जा सके? ऐसे में क्या भारत को पांचवी पीढ़ी का फाइटर चाहिए? भारत दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों से घिरा है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत की नजर चीन के बढ़ते दबदबे पर है। चीन 2030 तक 1000 J-20 और 2035 तक 1500 J-20 विमान बना सकता है, जबकि भारत का एएमसीए 2035 में पहली बार सेवा में आएगा। चीन के पास पहले से करीब 300 J-20 स्टेल्थ फाइटर हैं, यानी ये फाइटर ऐसे हैं जो दुश्मन देश की सीमा में बिना रडार सिग्नल में आए प्रवेश कर सकते हैं। और हर साल लगभग 60 नए J-20 शामिल हो रहे हैं। ये चीन के रक्षा समझौते में और रक्षा बेड़े में बढ़ते हुए कदम है। इसके अलावा 26 दिसंबर 2024 को चीन ने दो छठी पीढ़ी के विमान चेंगडू J-36 और शेंगयांग J-50 भी सार्वजनिक किए थे। ये दोनों विमान 20 साल की रिसर्च का नतीजा हैं और चीन की अगली छलांग साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान भी J-35 लेने की कोशिश में है और उसके 200 से अधिक इंजीनियर तुर्की के पांचवी पीढ़ी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। लिहाजा क्या भारत को मौजूदा समाधान के रूप में सुखोई 57 या F-35 ले लेना चाहिए? आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इस समाधान में क्या है चुनौतियां। F-35 अमेरिका का प्रस्ताव नहीं, S-400 की वजह से अड़चन। सुखोई 57
रूस से तकनीक ट्रांसफर संभव लेकिन उत्पादन धीमा और भुगतान मुश्किल। IAF, भारत पहले से 60% रूसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर और नहीं बढ़ाना चाहता। भारत को अगर बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा होना है तो AMCA का सफल होना बेहद जरूरी है। इसके लिए स्वतंत्र समर्पित टीम, स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा और नियमित रिव्यू के साथ R&D पर खर्च बढ़ाना होगा। अगर जरूरत पड़े तो तकनीक खरीदनी होगी और निजी कंपनियों की भागीदारी भी चाहिए होगी। 100 बातों की एक बात यह है कि AMCA की सफलता न सिर्फ भारत की वायुसेना को आधुनिक बनाएगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों को भी उड़ान देगी। तो क्या AMCA भारत की सुरक्षा रणनीति को बदल देगा? क्या यह विमान भारत को 5th जनरेशन सुपर पावर बना सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।